लोगों ने सपोर्ट किया, निकाला उन्हें 20 मिनट में निकाल लिया था, 20-25 मिनट में। लेकिन वो गीली मिट्टी होने की वजह से और टी आयरन पत्थर उनके ऊपर होने से तो उनका दम घुट गया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। मकान मालिक ने जो है मकान खाली करने को 2 महीने से बोल रखा था, लेकिन ये लोग खाली नहीं कर रहे थे। रात को 9:40 पे छत गिर गई थी। क्या ही हालत है मकानों की, कितनी गंदी कितनी बुरी कंडीशन है। वायर देखिए इसी तरीके से खुली हुई हैं। अभी तो ये छत गिरी, लेकिन जिस तरीके से बारिशों के दिन है, हो सकता है कि भाई यहाँ पर दीवारों में करंट भी दौड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में मौजूद हूं, जहां से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है। आप ये देख रहे होंगे, मैं एक मकान के अंदर इस वक्त मौजूद हूं। देखिए, इस मकान की छत गिर जाने से एक दंपति की दर्दनाक यहाँ पर मौत हो गई है। घटना देखिए रात तकरीबन 9 से 9:30 बजे के बीच की है, जब एक दंपति यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे थे, शायद फिर वो लोग आराम कर रहे थे। ये छत आप ऊपर देख सकते हैं। देखिए, पूरी छत जो है उनके ऊपर आ गिरती है, जिस वजह से दोनों की दर्दनाक मौत हो जाती है। देखिए, मरने वालों में एक व्यक्ति जिसका नाम टिंकू और उम्र महज 40 साल और उनकी वाइफ उर्मिला जिनकी उम्र महज 38 साल। बताया जा रहा है कि उनका 9 या फिर 10 साल का एक मासूम बेटा भी है। लेकिन जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ, उस वक्त बेटा जो है वो घर से बाहर मौजूद था, जिसके चलते उसकी जान बाल बाल बच गई। लेकिन इस पूरे हादसे में देखिए दंपति की जो है मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जब ये पूरा हादसा हुआ तो 20 मिनट लगे आसपास के लोगों को उनको यहाँ से निकालने में। फिलहाल आप ये घर देखिए और इस घर की हालत देखकर अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ही जर्जर हालातों में बना ये पुराना मकान था। बता रहे हैं कि कम से कम 20 से 30 साल पुराना ये मकान है, जिसकी मरम्मत इतने सालों से हुई ही नहीं है। शायद पेंट वगैरह यहाँ पर हुआ होगा, लेकिन पूरी जर्जर हालातों में बना ये मकान। और अभी भी देखिए हम यहाँ पर खड़े हैं, दीवारों में ये दरारें देखिए, मकान अभी भी पूरी तरीके से हिल रहा है, ये दीवारें पूरी तरीके से हिल रही हैं। छत कमज़ोर थी, बारिश के दिन थे और पड़ रही बारिश ही देखिए इस हादसे का पूरी वजह बनी। आप देखिए ठीक यहीं पर जो है उन दोनों की यहाँ पर दब जाने से दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल देखिए आप देखेंगे आसपास कुछ लोग मौजूद हैं। यहाँ देखिए सिलेंडर वगैरह, यहाँ उनकी किचन वगैरह थी और यहीं कहीं आसपास बैठकर वो लोग खाना वाना खा रहे थे जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ है। फिलहाल आसपास यहाँ पे लोग मौजूद है। बाहर आप देखिए भीड़ लगी हुई है लोगों की, क्योंकि इलाके में एक तरीके से सनसनी फैल चुकी है। अब आसपास के मौजूद लोगों से जुड़ के जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। तो देखिए, जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त जो है तमाम यहाँ पे पड़ोसी उनके मौजूद थे। 9:40 की ये पूरी वारदात, ये पूरी घटना बताई जा रही है। अब चश्मदीदों से पूछ लेते हैं कि आखिर इन्होंने क्या कुछ देखा और क्या कुछ हालात उस वक्त यहाँ पर बने हुए थे। क्या नाम है आपका सर? मनीष कुमार। यही रहते हैं? हाँ जी। कहाँ पे आपका मकान? इसके पास ही? हाँ। ठीक है, क्या कुछ हुआ सर रात को यहाँ पे, आपने क्या कुछ देखा था? रात को 9:40 पे छत गिर गई थी। अच्छा। उसमें 2 लोग थे, हस्बैंड वाइफ। उन्हें निकलने का मौका नहीं मिला और वो उसी में दब गए। बच्चा भी था उनका? बच्चा था, लेकिन बच्चा घर बाहर था, 10-12 साल का बच्चा। अच्छा। और लोगों ने सपोर्ट किया, निकाला उन्हें 20 मिनट में निकाल लिया था, 20-25 मिनट में। लेकिन वो गीली मिट्टी होने की वजह से और टी आयरन पत्थर उनके ऊपर होने से तो उनका दम घुट गया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। डेथ उनकी यहीं हो चुकी थी। हाँ, हॉस्पिटल लगभग आधे पौने घंटे में पहुँचा दिया था। कितने टाइम से ये लोग रह रहे थे सर यहाँ? अभी 2-3 महीने पहले आए थे। किराए पे ही रहे? हाँ, किराए पे। अच्छा, क्या वजह है सर? छत एकदम से गिर गई, बारिश, और मकान बता रहे हैं काफ़ी जर्जर हालातों में था। देखो, बारिश होगी तो सिंपल सी बात है, मिट्टी भारी हो जाती है और पुरानी चीज़ है, टी आयरन है, पत्थर है, वो तो प्रेशर तो आएगा ही उस पर। कितना पुराना मकान है सर? ये नहीं बता सकता कितना पुराना है। 20 साल पुराना बता रहे। कोई मरम्मत नहीं हुई थी इतने सालों से इस मकान की? मरम्मत तो कराते रहते हैं, लेकिन अब हादसा किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है। अच्छा, कितने परिवार रहते थे सर इसमें? 2 या 3 परिवार थे। एक परिवार जो पीछे कमरे में एक परिवार था, आगे 2 थे। वो उन्हें खाली करा दिया। हाँ, एक ही कमरे का ही हुआ है, बाकी तो जो आगे के थे उन्हें खाली करा दिया है। वो पहले से ही उन्हें खाली करने के लिए बोल रहे थे, पर वो उनके कहते हैं हम 2-4 दिन में या रक्षाबंधन के बाद खाली कर देंगे। अच्छा, मकान खाली करने के लिए बोला गया था? हाँ, उन्हें बोल रखा था कि मकान खाली। मालिक कहाँ रहते हैं? मकान वाले यहाँ नहीं रहते, अपने घर रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं। अच्छा, क्या रात को स्थिति बन गई थी? आप लोगों को कैसे पता चला? कोई आवाज़ आई जोर से? आवाज़ आई थी, मकान छत गिरेगी, आवाज़ तो ऑब्वियसली आएगी। काफ़ी तेज़ आवाज़ आई? बस आवाज़ आई थी। ठीक है, फायर टेंडर वगैरह कितनी देर में पहुंच गई थी यहाँ पे? वो सब टाइम पे आ गए थे, लेकिन उससे पहले सब ले जा चुके थे।
अच्छा, 20 मिनट तो आप ही को लगे अंदर सबको हाँ, निकालने 20 मिनट तो 20-25 मिनट तो उन्हीं सामान हटाने में, अरेंजमेंट करने में, एकदम से लाइट नहीं कुछ नहीं, उसको मैनेज करने में ही टाइम लग गया था। ठीक है, अभी बच्चा कहाँ है सर उनका? बच्चे के बारे में मालूम नहीं है, शायद उन्हें किसी कर्जन के पास है, कोई रिश्तेदार रात को तो पुलिस वालों के पास था, बाद में किसी उनको सौंप दिया उन्होंने। ठीक है, देखिए ये कुछ चश्मदीद हैं, आसपास रहते हैं, इनका ऐसा कहना है कि जो इस मकान में रह रहे थे, देखिए जो मृतक हैं मैं उनका नाम आपको बता दूं, टिंकू जिनकी उम्र 40 साल और उनकी बीवी, उनकी वाइफ उर्मिला जिसकी उम्र 38 साल और उनका एक 9 साल का बच्चा। देखिए ये तीनों जो है वो इसी घर में रहते थे। बच्चा बाहर खेल रहा था या फिर उस वक्त कमरे में मौजूद नहीं था जब ये पूरा हादसा यहाँ पर देखने को मिलता है। मैं आपको अंदर जाके दिखाना चाहूँगी। आप देखिए कि पहले तो मकान की हालत आप देखें, जिस तरीके से बता रहे हैं कि जर्जर हालत का ये मकान है। ये मकान की कंडीशन देखकर ही आप समझ सकते हैं कि भाई क्या कुछ कंडीशन इस मकान की है। 3-3, 4-4 परिवार यहाँ पर रह रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब इतना जर्जर मकान था तो आखिर ये मकान खाली क्यों नहीं करवाया गया? किराए पर देखिए यहाँ पे लोग रह रहे हैं। अब शायद यहाँ से कोई चला गया या फिर कोई है नहीं, क्योंकि इस घर में भी बता रहे हैं कि कोई रहता ही था। देखिए अंदर जाना थोड़ा रिस्की है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार दिखाना चाहूँगी थोड़ा सा कि आप देख सकते हैं क्या कुछ यहाँ पे इस कमरे के हालात हैं। इस पूरे कमरे की छत पूरी वो दंपति के ऊपर गिर जाती है, जिससे देखिए दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। आप अंदाज़ा लगाएं कहाँ तो उनका बेड होगा और कहाँ जो है ये पूरी दीवार उनके, ये पूरी छत उनके ऊपर आ गिरती है और देखिए दोनों की इसके नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई। देखिए वहाँ से भी गेट है, यहाँ से भी गेट है, दो तरफ से ये मकान, ये कमरा जो है वो खुलता है और यही छत गिरी है जिस वक्त ये पूरा हादसा। देखिए यहाँ पे भी अभी दरारें हैं, काफ़ी रिस्की है यहाँ पर खड़े होना। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं, यहाँ पे कई सवाल ये उठ रहे हैं कि भाई जब पता था कि मकान की हालत इतनी जर्जर है तो इस तरीके के मकान किराए पर दिए क्यों गए? क्योंकि देखिए छतों पर कोई पक्का लेंटर नहीं डला हुआ, ये गार्डर्स डालकर जो है सिल्लियाँ बनाकर ये छतें बनाई गई हैं। कच्चा मकान था, ये पंखा तक देखिए अंदर से निकाला गया, पूरा पंखा तक मुड़ चुका है, ये सिल्लियाँ यहाँ से निकली हैं, ये उनका बेड तक टूटा हुआ यहाँ से निकला है। लेकिन आसपास के लोगों का ये कहना है कि भाई मकान मालिक ने जो है मकान खाली करने को 2 महीने से बोल रखा था, लेकिन ये लोग खाली नहीं कर रहे थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते, लेकिन फ़िलहाल दिल्ली की ये बड़ी खबर, एक दर्दनाक खबर जिसमें एक मकान की छत गिर जाने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। देखिए बच्चा बच गया, बच्चे की किस्मत में बचना लिखा था, बच्चा कुदरती बाहर था, लेकिन अब ये जो लोग इन घरों में रह रहे हैं इनके लिए भी काफ़ी रिस्की है, क्योंकि इन बाथरूम्स की कंडीशन देखकर ही समझा जा सकता है कि भाई क्या ही हालत है मकानों की, कितनी गंदी कितनी बुरी कंडीशन है। वायर देखिए इसी तरीके से खुली हुई हैं। अभी तो ये छत गिरी, लेकिन जिस तरीके से बारिशों के दिन है, हो सकता है कि भाई यहाँ पर दीवारों में करंट भी दौड़े और एक बड़ा हादसा और यहाँ पर हो जाए। लेकिन फिलहाल देखिए 2 लोगों की मौत हो गई, एक दंपति इसमें देखिए गुजर गए हैं, हस्बैंड वाइफ उर्मिला और टिंकू, जिनकी इस पूरे हादसे में दर्दनाक मौत हो जाने से पूरे इलाके में देखिए मातम पसरा हुआ है। किराए के मकान पे रहते थे, शायद दिहाड़ी मजदूरी वो लोग करते थे और एक हादसे का शिकार हो गए। परिजन उनके कोई भी यहाँ पर है नहीं, लेकिन आसपास के लोग भी देखिए पूरी तरीके से सन्न हैं, क्योंकि बड़ी वारदात इलाके में घट चुकी है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तर्रार। अभी के सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।